प्रस्तावना। माँ, यह शब्द अपने आप में एक पूरी दुनिया है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह जीवन जीना सिखाती है। लेकिन एक माँ तब क्या करे जब उसे अपने ही बेटे की लाश को दान करना पड़े। यह कहानी है सरोज नाम की एक माँ की, जिसने अपने बेटे को खोने के बाद भी अपने आंसुओं को समेटकर समाज को कुछ दे डाला। जीवन की एक अनमोल सीख। अध्याय 1, जीवन की सरल सी शुरुआत। सरोज देवी एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले अपने इकलौते बेटे विवेक को पाल पोस कर बड़ा किया। वह खुद एक स्कूल में आया का काम करती थी। घर की छत टपकती थी, लेकिन बेटे की किताबें कभी भीगने नहीं दी। विवेक बहुत होनहार छात्र था। उसका सपना था डॉक्टर बनना। हर रोज सरोज अपने बेटे को पढ़ते देखती और खुद चुपचाप रसोई में रोटियां बेलते हुए सोचती, एक दिन मेरा बेटा बड़े अस्पताल में सफेद कोट पहन कर आएगा। अध्याय 2, बेटे का सपना, माँ की तपस्या। विवेक ने मेडिकल एंट्रेंस पास कर लिया। उसे शासकीय मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। सरोज ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, यहाँ तक कि गहने भी बेच दिए। वो गर्व से कहती, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरा बेटा लोगों को नई जिंदगी देगा। विवेक पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था। वह माँ से हर रविवार को वीडियो कॉल करता था। माँ को अपनी किताबें दिखाता और कहता, माँ, एक दिन मैं तुम्हारे लिए खुद अस्पताल बनवाऊंगा। अध्याय 3, एक दुर्घटना, एक भूचाल। एक दिन सरोज की जिंदगी में भूचाल आ गया। रात के 2 बजे फोन आया, आपका बेटा विवेक एक्सीडेंट में घायल हो गया है, कृपया तुरंत अस्पताल आइए। सरोज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अगले ही दिन वो ट्रेन पकड़कर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने बताया, सर, विवेक का ब्रेन डेड घोषित किया गया है। अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। सरोज फूट फूट कर रोई। कभी बेटे की बाहों को पकड़ती, कभी उसकी सांसें गिनती। उठ जा बेटा, तूने तो कहा था डॉक्टर बनेगा। लेकिन विवेक अब कभी नहीं लौटने वाला था। अध्याय 4, माँ का सबसे कठिन निर्णय। डॉक्टरों ने कहा, अगर आप चाहें तो उसके अंग दान किए जा सकते हैं। विवेक के हार्ट, लिवर, किडनी और आंखों से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। सरोज चौंक गई। पहले तो उसे गुस्सा आया, क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा मरा नहीं। लेकिन फिर उसने विवेक की नोटबुक उठाई। उसमें लिखा था, मैं डॉक्टर बनूंगा और सबकी जान बचाऊंगा। उसने आंसुओं के बीच डॉक्टर से कहा, अगर मेरा बेटा जिंदा नहीं रहा तो कम से कम वो किसी और की जिंदगी बन जाए। उसका सपना था जिंदगियां बचाना। अब आप उसकी लाश को दान कर दीजिए। अध्याय 5, मौत के बाद भी जीवन। विवेक के अंग दान किए गए। उसका हार्ट एक 10 साल के बच्चे को मिला। किडनी एक युवा महिला को मिली। आंखें 2 नेत्रहीन युवाओं को दी गई। डॉक्टर भावुक हो गए। उन्होंने सरोज को गले लगाकर कहा, आपने जो किया है वो कोई साधारण मां नहीं कर सकती। आपने अपने बेटे को अमर कर दिया है। अध्याय 6, मां अब मिशन बन गई। विवेक की अस्थियां लेकर जब सरोज गांव लौटी तो हर कोई सोच रहा था अब यह औरत टूट जाएगी। लेकिन सरोज ने बेटे की राख से एक नई क्रांति शुरू की। उसने विवेक जीवन दान मिशन शुरू किया, जहां वो गांव-गांव जाकर अंगदान की जरूरत और महत्व बताने लगी। वो कहती, मेरा बेटा अब एक नहीं, 5 लोगों के शरीर में जिंदा है। सरोज अब स्कूलों और कॉलेजों में जाकर प्रेरणादायक भाषण देती। लोग उनकी बातें सुनकर फॉर्म भरते और कहते,
हम भी मौत के बाद जिंदगी देना चाहते हैं। सरोज को एक दिन दिल्ली बुलाया गया। सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय नारी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। स्टेज पर जब उनसे पूछा गया, आपने बेटे को खोकर भी कैसे इतनी शक्ति पाई? सरोज ने कहा, मैंने अपने बेटे को खोया नहीं, मैंने उसे 5 लोगों में बांट दिया है। मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ, मैं जिंदगी की मूरत हूँ। प्यारे विवेक, जब तू पहली बार बोला था, माँ, मेरी दुनिया खिल गई थी। आज तू जा चुका है, लेकिन तेरा दिल किसी बच्चे के सीने में धड़कता है। तेरी आंखों से कोई दुनिया देख रहा है। तू भले ही मेरी गोद से चला गया, लेकिन तू ज़माने की छाती में धड़क रहा है। बेटा, तुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सका। तू अब भी जिंदगी दे रहा है, मौत के पार जाकर। तेरी माँ। सरोज। सरोज की कहानी सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन तमाम लोगों की कहानी है जो किसी गहरे दुख को प्रेरणा में बदल देते हैं। वो माँ जो बेटे के बिना जीना नहीं चाहती थी, अब सैकड़ों लोगों की उम्मीद बन चुकी है। माँ अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं रही, वो जीवन का दूसरा नाम बन गई है।